अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बेसिकली ब्लड मॉड्यूल के अंदर, जिसके अंदर हम सिंथेसिस ऑफ हीम पढ़ रहे होते हैं ना। हीम क्या होता है? ये हमारे पास हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये हमारे पास हमारा जो ब्लड है उसका एक प्रोटीन होता है। बेसिकली अब हम जो हीम पढ़ने जा रहे हैं, ये हीम की सिंथेसिस कहाँ कहाँ पर होती है ना। हीम की सिंथेसिस होती है लिवर के अंदर और इसके अलावा बोन मेरो के अंदर। रेट ऑफ सिंथेसिस जो हीम होता है रिलेटिवली कांस्टेंट होता है, डिपेंड ऑन प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबिन चेन। जितनी ज़्यादा ग्लोबिन चेन बन रही होती है उसके अकॉर्डिंग जो है हीम भी हमारी बॉडी के अंदर बन रहा होता है, लिवर में और बोन मेरो के अंदर। हीम जो है वो प्रोड्यूस होता है थ्रू पोरफायरिन सिंथेसिस। मैंने आपको बताया था कि लाइक किसके थ्रू जो है ना हीम बन रहा होता है ना, पोरफायरिन बनता है। और पोरफायरिन रिंग के अंदर जो है बेसिकली हमारे पास आयरन आकर अटैच हो जाता है पोरफायरिन रिंग के अंदर, तो वो हमारे पास हीम बना देता है। अब हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन 9 है, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया कि वो हमारे पास हीम सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो इसका क्या होता है, पाथवे इनिशिएट करता है सिंथेसिस ऑफ डेल्टा अमाइनो लिनोलोइक एसिड फ्रॉम ग्लाइसिन, जो कि एक अमाइनो एसिड है। दूसरा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम द सिट्रिक एसिड और क्रेब्स साइकिल। हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल से बन रहा होता है। एक किस्म का हमारे पास मॉलिक्यूल है जो कि हमारे पास कहाँ से मिल रहा होता है, क्रेब्स साइकिल से हमें मिल रहा होता है। दूसरा होता है ग्लाइसिन। ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये फर्दर स्टार्टिंग प्रोडक्ट होते हैं किसका, हीम सिंथेसिस का। और जो प्राइमरी सिंथेसिस होती है हमारे पास हीम की, वो हमारे पास प्रोड्यूस सिंथेसिस होती है इरिथ्रोपाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर, इरिथ्रोसाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर, जो कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बोन मेरो के अंदर तकरीबन 85%। इसके अलावा लिवर के अंदर होती है, वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू सेल नीड। अगर सेल को नीड है तो फिर लिवर भी हमारे लिए क्या करेगा, हीम के सिंथेसिस करवाएगा। और हीम सिंथेसिस पार्शली जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, पार्शली साइटोसोल के अंदर होती है। ये भी एक बेसिकली मेन पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको याद रखने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास मॉड्यूल्स के अंदर या फिर हमारे जो ऑस्पी वाइवा है उसमें पूछ लिया जाता है ना, या टीचर वाइवा में अक्सर पूछ रहा होता है कि हीम की सिंथेसिस कहाँ होती है। इसके अलावा साइटोसोल में होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये सब कुछ। तो मेच्योर आरबीसीज जो होते हैं डजंट सिंथेसाइज हीम। मेच्योर आरबीसीज जो होते हैं ये सिंथेसिस हीम नहीं बना रहे होते ड्यू टू लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एटीपी की सोर्स होती है हमारे पास। इसी तरीके से स्टेप ऑफ हीम सिंथेसिस के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन होती है डेल्टा अमाइनो लिनोलोइक एसिड की। दूसरी हमारे पास क्या होती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोफोबिनोजिन की। सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मेशन होगी डेल्टा अमाइनो लिनोलोइक एसिड की। दूसरी हमारे पास क्या होगा, प्रोफोबिनोजिन बनेगा। तीसरा हमारे पास क्या बनेगा, पोरफायरिन रिंग बनेगी। और फिर पोरफायरिन रिंग जो है वो कन्वर्ट होगी यूरोपोरफायरिनोजिन 3 के अंदर। और ये यूरोपोरफायरिनोजिन जो है ये प्रोटोपोरफायरिन 9 के अंदर कन्वर्ट होगा। ये प्रोटोपोरफायरिन जो है ये आखिर में जाके सिंथेसिस कर देगी हीम की, कहाँ से, प्रोटोपोरफायरिन 9 से। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि हीम की सिंथेसिस किस तरीके से होती है, तो हमें पता होना चाहिए वो हमारे पास होती है प्रोटोपोरफायरिन 9 के थ्रू या 9 से। अब जो स्टार्टिंग कंपाउंड होते हैं ना, जो सबसे पहले स्टार्ट करवा रहे होते हैं हीम की सिंथेसिस, वो होते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और दूसरा होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन बेसिकली हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। नॉन एसेंशियल होने की वजह से वो हमारी बॉडी खुद ही बना रही होती है। और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है ये हमारे पास इंटरमीडिएट होता है किसका, क्रेब्स साइकिल का। ओके गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हीम के सिंथेसिस। सबसे पहले हमारे पास जो है ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होता है। बेसिकली ये दोनों जो हैं ये आपस में रिएक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, ALA सिंथेज, यानी कि एलेनाइन क्या नाम है हमारे पास कौन सा था, हाँ, अमाइनो लिनोलोइक एसिड सिंथेज जो है एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसकी प्रेजेंस में यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम में किसमें, अमाइनो लिनोलोइक एसिड के अंदर, डेल्टा अमाइनो लियोनोनेट एसिड के अंदर, जो भी है ये लियोनोलेट के अंदर। और ये जो है हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास क्या होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और कोएंजाइम ए जो है इसकी रिमूवल हो रहा होता है। कोएंजाइम ए जो है वो यहाँ से रिमूव होगा और इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड इनका मिक्सअप होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव होगा, तो इसको कन्वर्ट कर लेगा डेल्टा अमाइनो पता नहीं क्या अस्तगफिरुल्लाह, ये मुझे अल्फाज भी नहीं बोलना आ रहा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो है ये हमारे पास फर्दर जो है प्रोफोबिनोजिन के अंदर कन्वर्ट होगा, अपने अंदर से 2 वाटर के मॉलिक्यूल को एक्सक्रीट आउट करेगा। और यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो ALA डिहाइड्रेटेज होगा ना। इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो है यहाँ पर ये जो डेल्टा
ALA है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोफोबिलिनोजिन के अंदर। प्रोफोबिलिनोजिन जो है ये फर्दर प्रोफोबिलिनोजिन के 4 मॉलिक्यूल जो हैं वो कंबाइन होंगे। 4 मॉलिक्यूल इस तरीके से कंबाइन होंगे कि इसी तरीके से ये रिएक्शन दोबारा चलेंगे और 4 मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे, प्रोफोबिलिनोजिन के। अब जब ये 4 मॉलिक्यूल्स प्रोफोबिलिनोजिन के बन जाएंगे, ये चारों के चारों कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, तो इसमें से फिर जो है सबसे पहले बनेगा यूरोपोरफायरिनोजिन 1, दूसरा बनेगा यूरोपोरफायरिनोजिन 1 सिंथेज जो है वो इन्वॉल्व होगा और यूरोपोरफायरिनोजिन 3 को सिंथेज, दोनों एंजाइम इन्वॉल्व होंगे और क्या बनवाएंगे, यूरोपोरफायरिनोजिन 3। यहाँ पर क्या नाम है, प्रोफोबिलिनोजिन के 4 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और बनाएंगे यूरोपोरफायरिनोजिन 3। और इसके अंदर क्या होगा, 4 जो NH3 के मॉलिक्यूल हैं वो एक्सक्रीट आउट हो रहे होंगे। इसी तरीके से ये जो यूरोप्रोफोबिलिनोजिन है 3, इसमें से हमारे पास इससे क्या बनेगा, कोप्रोप्रोफोबिलिनोजिन जो है 3 बनेगा। इसमें हमारे पास कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, यूरोप्रोफोबिलिनोजिन डी कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा और ये इसकी डी कार्बोऑक्सीडेशन करवाएगा किसकी, यूरोप्रोफोबिलिनोजिन 3 की, और इसमें से 4 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सक्रीट आउट करवा लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कोप्रोप्रोफोबिलिनोजिन 3 के अंदर। अब कोप्रोप्रोफोबिलिनोजिन 3 जो है ये कोप्रोप्रोफोबिलिनोजिन ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस के अंदर क्या कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 के अंदर। 2 वाइटर के मॉलिक्यूल यानी कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ से भी एक्सक्रीट आउट होंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडेज एंजाइम जो है ये बेसिकली यही करवाएगा कि कोप्रोपोरफायरिनोजिन 3 को प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 के अंदर कन्वर्ट करवा लेगा। अभी जो प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 है ये किसमें, प्रोटोपोरफायरिन के अंदर कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम प्रोटोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज। प्रोटोपोरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोटोपोरफायरिन 9 के अंदर। प्रोटोपोरफायरिन 9 और इसमें से 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिमूव आउट होंगे। अब जो है ये प्रोटोपोरफायरिनोजिन 9 जो है, बल्कि प्रोटोपोरफायरिन 9 ये हमारे साथ किसके साथ कंबाइन होगा, आयरन के साथ कंबाइन होगा और हीम बना लेगा। और यहाँ पर ये जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा जो कि इसको इसके साथ कंबाइन कर रहा है, फिर क्या नाम है, आयरन को प्रोटोपोरफायरिन 9 के साथ, जो यहाँ पर हमारे पास एंजाइम है जो कंबाइन कर रहा है आयरन को प्रोटोपोरफायरिन 9 के साथ, जो प्रोटोपोरफायरिन 9 के साथ कंबाइन कर रहा है वो हमारे पास होता है फिरोचीटिलेज। सही है, ये एंजाइम होता है। अब मैं तुम्हें बताती चली हूँ, लाइक जो पहला स्टेप होता है ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का मिलना, वो हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये हमारे पास रेट कंट्रोलिंग स्टेप होता है, यानी कि रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। इसके अलावा हमारे पास PLP एक कोएंजाइम प्रेजेंट होता है। PLP कोएंजाइम हमारे पास प्रेजेंट होता है जो कि ये रिएक्शन करवा रहा होता है ना। और उसके अलावा जो दूसरा स्टेप होता है जिसके अंदर ALA डेल्टा ALA कन्वर्ट हो रहता है प्रोफोबिलिनोजिन के अंदर, तो ये हमारे पास जो स्टेप होता है सेकंड स्टेप, ये हमारे पास साइटोसोल के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। साइटोसोल के अंदर भी यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल मिथाइल बिलिन जो ये सिंथेसिस करवा रही होती है, ये हमारे पास क्या करवाता है, साइक्लेशन करवाता है, साइक्लिनेशन यानी आयोनाइजेशन, आइसोमराइजेशन वगैरह करवा होता है। यानी कि ये 4 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं जिसे हम यूरोपोरफायरिनोजिन 3 कहते हैं। ये किसके थ्रू, मतलब किस में बन रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म में बन रहे होते हैं। और ये जो है ना, यहाँ पर एक और एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल मिथाइल बिलिन सिंथेज। ये जो तीसरा स्टेप है जिसके अंदर हमारे पास ये यूरोपोरफायरिनोबिलिनोजिन बन गया, ये भी साइटोसोल के अंदर हो रहा है। इसके अलावा जो फोर्थ स्टेप है जिसके अंदर जो हमारे पास आयरन है वो इन्वॉल्व हो रहा है, आयरन आकर अटैच्ड हो रहा है। तो ये स्टेप हमारे पास फर्दर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन 9 के अंदर जो है आयरन जो है आकर अटैच होती है और ये हीम बना रही होती है। तो ये भी स्टेप हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। थैंक यू सो मच गाइज़, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमने सिर्फ और सिर्फ सिंथेसिस पढ़ी है कि किस तरीके से हीम जो है वो हमारे पास बन रहा होता है पोरफायरिन से, और हमने इसके बेसिकली कंपोनेंट देखे। लाइक आपको ये पूरा का पूरा स्टेप्स याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ जगहों पर एंजाइम्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसीज याद करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा रेट लिमिटिंग एंजाइम पता होना चाहिए। इसके अलावा ये पता होना चाहिए कि स्टेप्स कौन सा कहाँ पर हो रहा है, और इसके अलावा जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किस जगह पर क्या निकल रहा है। तो बस ये थोड़ा बहुत इतना गाइड होना ज़रूरी है। अगर आपको इतना पता है तो इतना बहुत है।
आपके मॉड्यूल वगैरह के लिए। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में जाते हैं तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। आप इसको इस तरीके से बेसिकली पढ़ें बहुत ईजी वे में, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें अपने दोस्तों को। और जो है इस तरह की वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कौन से टॉपिक डिफ़िकल्ट लगते हैं, मैं आपको उनको ईजी वे में समझाती हूँ। थैंक यू सो मच।